So guys, I'm finally back with another video of Blue Lock and I'm really sorry guys कि मैं काफ़ी टाइम तक वीडियो नहीं डाल पाया. It's almost 22 to 23 days और इतना ज़्यादा लंबा ब्रेक हो जाने के बाद एंड आई एम फाइनली बैक एंड आई होप कि आप लोग ज़्यादा नाराज़ ना हो क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था. एंड आई मीन थोड़ा सा मतलब बोले तो थोड़ा सा ज़्यादा. और इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप सभी को क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल के भी कुछ अपडेट नहीं दिया आप लोगों को. बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. मैं इतना ज़्यादा लंबा ब्रेक अब नहीं लूंगा एंड मैं ट्राई करूंगा कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहूं. और मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ब्लू लॉक के अलावा किस और एनिमे या फिर मानवा के ऊपर वीडियो चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं हम लोग चैप्टर 295 की ओर. लेकिन 295 की ओर बढ़ने से पहले हम लोग रिकॉइल कर लेते हैं कि आखिरकार 294 में क्या हुआ था. जैसे कि अपन सभी को पता था कि बास्टर्ड म्यूनिच इसागी के गोल मारने के बाद वो जीत चुकी थी. अब उस गोल मारने के बाद हमें ओवरऑल रैंकिंग भी देखने को मिलने वाली थी कि कौन सा प्लेयर #1 पे रहेगा. अब जैसे ही चैप्टर 294 खत्म होता है हमें एक हफ्ते का ब्रेक देखने को मिलता है. तभी हमें चैप्टर नंबर 295 देखने को मिलता है जिधर हमें नागी एंड रियो का मैच देखने को मिलता है. बोले तो मैनसाइन सिटी वर्सेस बारचा और यू कैन से इंग्लैंड वर्सेस स्पेन. अब इनके मैच चालू होने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है रियो एंड नागी के बीच का. इसमें आप सभी को सीजन 1 वाला तो सीन याद होगा जिधर रियो नागी को स्टेयर्स पे मिलता है. वही सीन हमें फ्लैशबैक होते हुए देखने को मिलता है. तभी सीन कट होता है एंड हमें देखने को मिलता है कि कैसे उनकी फुटबॉल की जर्नी एक साथ स्टार्ट हुई थी. लेकिन जैसे ही हम लोग मैच की तरफ बढ़ते हैं हम देखते हैं कि नागी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर उस टाइप की आग नहीं जली हुई थी जिस टाइप की आग उसको #1 पे ले जाती. इसीलिए वो मन ही मन रियो को बोलता है कि रियो प्लीज तुम मेरी मदद करो उस आग को भड़काने में ताकि से हम लोग ये मैच जीत पाए एंड हम लोग जापान की अंडर-20 वर्ल्ड कप वाली टीम में सिलेक्ट हो पाए. तभी हमें मैच स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है जिधर नागी एंड रियो 1-2 पास कर रहे होते हैं. लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें ये चीज़ भी क्लियर कर दी जाती है कि टॉप 23 जो रहेंगे बोले तो टेबल टॉप में जो 23 प्लेयर्स रहेंगे वो ही अपना वर्ल्ड कप का सपना आगे कैरी कर पाएंगे और बाकी के जो बचे हुए प्लेयर्स हैं मानो वो धूल बराबर रहेंगे. ये चीज सोचते सोचते रियो बोलता है कि अभी नागी 11th पोजीशन पे है एंड मैं बोले तो रियो 16 पोजीशन पे एंड उनको ये वाला मैच किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा तभी वो और ऊपर चढ़ पाएंगे. अगर वो हार जाते हैं तो वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं 23 से नीचे आने के लिए. और इसी वजह से हमें रियो एंड नागी के गेम प्ले में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है जिधर वो लोग सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं अपने 1-2 पासेस पे एंड एक दूसरे के साथ कनेक्शन बैठाने में एंड गोल स्कोर करने में. अब इनका ये गेम प्ले देखने के बाद बारसा के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं और थोड़े से घबराने भी लगते हैं जिधर बचीरा नागाची को देख के बोल रहा होता है क्यों क्या हुआ, तुम भी घबरा गए क्या इनका गेम प्ले देख के. तो इसका रिप्लाई देते हुए वो बोलता है कि इस टाइप का गेम प्ले देखना थोड़ा रेयर है. तभी हमें मैनसाइन सिटी की तरफ से एक अटैक देखने को मिलता है जिधर हमें चिगरी वी देखने को मिलता है जो कि काफी तेजी से अपने ओपोनेंट के गोल की तरफ बढ़ रहा होता है. तभी हमें नागी की तरफ से एक डायलॉग देखने को मिलता है जिधर वो ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग गोल की तरफ एम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारा जो माइंडसेट है बॉल को शूट करने का गोल की तरफ उससे कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है. क्यों है ना रियो. तो रियो भी इसका जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और हमारा जो स्टेटस है डुओ का वो अभी एज अ डेथ है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा. तभी हमें बैकग्राउंड से आवाज आती है एंजॉय द चेंज. तभी हमें चिगरी का स्प्रिंट देखने को मिलता है एंड उसके पास बॉल आती है एंड तभी हमें एक गोल स्कोर होते हुए देखने को मिलता है मैनसाइन सिटी की तरफ से, वो भी बारसा के अगेंस्ट. ये गोल हो जाने के बाद नागी, रियो एंड चिगिरी तीनों के तीनों काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. तभी हमें सीन कट होते हुए देखने को मिलता है जिधर हम देखते हैं कि प्रीवियस मैच बोले तो बास्टर्ड म्यूनिच वर्सेस PXG का जो एंड था उसके बाद हमें एक अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली थी. तभी हमें बिग स्क्रीन पे ईगो हमें आते हुए देखने को मिलता है एंड वो कांग्रेट्स करता है बास्टर्ड म्यूनिच को एंड वो ये भी बताता है कि इंग्लैंड वर्सेस स्पेन का जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका है. तभी वो बोलता है कि अब बारी है हमें रिजल्ट देखने की कि आखिरकार हर किसी प्लेयर्स पे क्या प्राइजेस बिड हुई है.
साथ ही साथ में वो ये भी बोलता है कि अब हम लोग फाइनली जो फाइनल सैलरी आने वाली है उसका ऑक्शन हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे एंड जितनी भी टीम्स हैं उन सबको बता देंगे। बोले तो अब हमें फाइनली रिवील होने वाला है कि #1 पे कौन बैठा देखने को मिलेगा। तभी इसागी अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि फाइनली जो फाइनल रैंकिंग है वो अब आ चुकी है। तभी हमें सबसे ऊपर देखने को मिलता है रिन एंड दूसरे पे इसागी। अब रिन के ऊपर जो थी वो थी 198 एंड इसागी की जो बैटिंग थी वो थी 150। एक्चुअली ये वाली जो रैंकिंग है वो पुरानी रैंकिंग है और अब ये जो रैंकिंग है वो अपडेट होगी, लेकिन उससे पहले ईगो एक चीज़ और बताता है कि जो टॉप 23 रहेंगे सिर्फ वो ही जापान के अंडर-20 वर्ल्ड कप वाली टीम में भेजे जाएंगे। तभी हमें वो नंबर सारे के सारे 0 होते हुए देखने को मिलते हैं एंड कुछ नंबर्स बढ़ भी रहे होते हैं। तभी सारे के सारे प्लेयर्स वेट कर रहे होते हैं कि आखिरकार ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर कौन रहेगा एंड किस पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑफर देखने को मिलेगा। तभी हमें पहले नंबर पे देखने को मिलता है नन अदर देन इतोशी रिन विथ 240 मिलियन येन। और ये चीज़ देख के रिन तो शौक था ही, लेकिन इसागी की तो हक्के बक्के उड़ गए थे एंड वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि इतना सब कुछ कर जाने के बावजूद भी वो अभी भी फर्स्ट पे नहीं पहुंच पाया एंड वो रिन को डिफीट नहीं कर पाया। लेकिन तभी रिन धीरे धीरे करके इसागी के पास आता है एंड उसके पीठ पे हाथ रख के बोलता है, लिफ्ट योर हेड अप यू पिग। ऐसा लगता है कि इस दुनिया को अपन दोनों को एक दूसरे का राइवल बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड तभी हमें दूसरे नंबर पे हमें इसागी का नाम देखने को मिलता है एंड उसकी जो रैंकिंग थी बोले तो उसके ऊपर जो बिट लगाई गई थी वो भी 240 मिलियन येन थी। तो जी हाँ, ये जो ब्लू लॉक की जो रैंकिंग है वो टाई हो गई है। तो अब जो पहले पोजीशन पे हैं वो सिर्फ एक ही नहीं 2 बंदे स्टैंड कर रहे हैं एंड वो है रिन एंड इसागी। और इन दोनों का सेम ऑफर देख जाने के बाद सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। इवन दो इसागी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके ऊपर 240 मिलियन की जो बैट लगाई गई है वो रिन के बराबर आ जाएगी। ये चीज़ देख के इसागी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड वो फाइनली अपने अंदर जो हीट है एंड जो उसका कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली वो नंबर 1 पहुंच चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें काइजर देखने को मिलता है जो कि अपने सर पे हाथ रख के ग्राउंड पे बैठा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो भले ही ये मैच जीता हो लेकिन उसके अंदर जिस हिसाब की उसको विक्ट्री चाहिए थी बोले तो फाइनल गोल स्कोर करने की वो अधूरी रह गई। तभी हमें आखिरी पेज पे इसागी चिल्लाते हुए देखने को मिलता है जिधर वो ये बोल रहा होता है, दिस इज द प्लेजर ऑफ बीइंग नंबर 1। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 295 खत्म हो जाता है। एंड आई नो कि चैप्टर 296 की भी स्पॉइलर आ चुके हैं लेकिन वेडनेसडे तक उसका भी चैप्टर आ जाएगा। तो जैसे ही चैप्टर रिलीज होता है मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बट मैं इस वाले चैप्टर को देख के ये बोलना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हमें राइवलरी देखने को मिल रही है इसागी और रिन के बीच में एंड ऑफ कोर्स हमें अंडर-20 वर्ल्ड कप के मैचेस में भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार चीज़ें देखने को मिलने वाली है क्योंकि अभी दूसरी तरफ रियो एंड नागी भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि वो टॉप 23 के अंदर है। अब बट बात ऐसी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप 23 ही चाहिए थे लेकिन नंबर 1 पे अभी 2 स्टैंड है। तो यानी कि हो सकता है कि हमें टॉप 24 देखने को मिले क्योंकि नंबर 1 के प्लेस पे अभी 2 बंदे स्टैंड कर रहे हैं और उन दोनों को मिला के सिर्फ एक ही अगर पर्सन काउंट हो रहा है तो हो सकता है कि हमें एक एक्स्ट्रा पर्सन भी आते हुए देखने को मिले। वो सारी चीज़ें तो हमें तब पता लगेगा जब पूरी न्यू इगोस्टिक लीग खत्म हो जाएगी एंड हमें फिर से ऑल ओवर रैंकिंग देखने को मिलेगी क्योंकि अभी भी बारसा वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच चल रहा है। बट मेरी सिर्फ एक ही दुआ है कि वो वाला मैच इतना ज़्यादा लंबा ना खींचे जितना इनका मैच खींचा था। बट हाँ, मज़ा बहुत आया था मेरे को ये वाले मैचेस कवर करने में।
एंड आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया हो ये वाली वीडियो देखने में। सो अगर आप लोगों को किसी भी रिलेटेड, बोले तो ब्लू लॉक के अंदर किसी भी रिलेटेड चीज़ से आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रही बात फीडबैक की तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं ये जाने से पहले आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया था, बट आई होप कि आप लोग समझ सकते हो। तो प्लीज़ नाराज़ ना होना और गुस्सा ना करना, और मैं मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।